नमस्कार, कृषि जगत चैनल पर आपका स्वागत है। आज दिनांक 1 सितंबर 2024 दिन रविवार है। राजस्थान की साप्ताहिक मौसम अपडेट के साथ मैं अचल सिंह देवराज। प्रदेश में बीते 24 घंटों में अनेक स्थानों पर अच्छी बारिश हुई है। जैसलमेर बाड़मेर के दक्षिणी पश्चिमी भागों तथा पंजाब हरियाणा राज्यों से सटे जिलों को छोड़कर शेष भागों में कहीं हल्की मध्यम तो कहीं तेज मूसलाधार बारिश दर्ज हुई है। मौसम विभाग ने कहा है कि इस बार मानसून सीजन में 1 जून से कल 31 अगस्त तक राज्य में 557 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है, जो कि औसत से करीब 1.5 गुना अधिक है। केवल बीते अगस्त माह में 121% अधिक बारिश पूरे राजस्थान में दर्ज हुई है। अब कोई जिला ऐसा नहीं रहा है जहां सामान्य से नीचे बारिश रिकॉर्ड हुई हो। दक्षिणी जिलों में सामान्य बारिश जबकि अधिकांश जिलों में सामान्य से ऊपर बारिश रिकॉर्ड हुई है। सितंबर माह के दौरान भी प्रदेश के अनेक स्थानों पर सामान्य से अधिक बारिश होने की प्रबल संभावना है। हाल ही में 2-3 दिन के विराम के बाद अब राज्य में बारिश का एक नया दौर फिर से शुरू हो गया है, जिससे आगामी एक सप्ताह के दौरान एक बार फिर से सभी जिलों में अच्छी बारिश होने से नदी नाले उफान पर आने और इस बारिश से खरीफ फसलों को फायदा पहुंचने की पूरी संभावना है। और ये मौसम समाचार कृषि जगत चैनल से प्रसारित किए जा रहे हैं। हर रोज राजस्थान के मौसम की ताजा अपडेट और ज्योतिषीय मौसम भविष्यवाणी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब आगामी दिनों के मौसम की यदि बात करें तो वर्तमान में मानसून ट्रफ लाइन का पश्चिमी सिरा राज्य के उत्तरी भागों में सामान्य स्थिति में पहुंच गया है। वहीं उत्तरी आंध्र प्रदेश और उससे सटे दक्षिणी ओडिशा तट पर एक डिप्रेशन तंत्र बना हुआ है। ये तंत्र आज तड़के से 7 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उत्तर पश्चिम में आगे बढ़ रहा है। फिलहाल इसके और सशक्त होने की कोई खबर नहीं है। एक अनुमान के मुताबिक ये तंत्र अपनी निर्धारित गति से आगे बढ़ते हुए इसके 3 सितंबर की शाम तक कोटा और उससे सटे उदयपुर संभाग के क्षेत्रों के करीब पहुंचने की संभावना है। इस तंत्र के प्रभाव से आज पूर्वी राजस्थान के अनेक स्थानों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने तथा आगामी एक सप्ताह के दौरान जमकर बारिश होने की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान के पाली, जोधपुर और बीकानेर संभाग के कुछ भागों में कल से हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने तथा 3 से 5 सितंबर के बीच पश्चिमी राजस्थान के जिलों में आसमान से मूसलाधार पानी बरसने की संभावना है। उससे आगे इन जिलों में बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी धीमी पड़ सकती है, जबकि पूर्वी राजस्थान के भागों में सितंबर के तीसरे-चौथे सप्ताह तक भी खंड वर्षा का दौर जारी रहने का अनुमान है। फिलहाल अगले 24 घंटों के दौरान कोटा और भरतपुर संभाग के कुछ भागों में बादलवाई और मौसम सुहावना रहेगा। शेष भागों में सुबह के समय मौसम साफ रहने की संभावना है। तो ऐसे में यदि आप कपास या अन्य किसी फसल पर कीटनाशक का छिड़काव करने की रणनीति बना रहे हैं तो आज के काम को कल के लिए टालने का प्रयास बिल्कुल भी न करें। फसल पर कीटनाशक का छिड़काव करने के पश्चात सिर्फ 2 घंटे तक मौसम साफ रहना काफी होता है। छोटे कीट पतंग जैसे कपास के मच्छर इत्यादि छिड़काव के अगले 1 घंटे में ही मर जाते हैं, जबकि फसलों पर सुंडी अर्थात लट के पाचन तंत्र में कीटनाशक जाने से उसे लकवा हो जाता है और उसे मरने में 2 से 3 दिन का समय भी लग सकता है। कल की भांति आज भी दोपहर होते होते राज्य के अधिकांश भागों में घने बादलों की आवाजाही बढ़ने की संभावना है। इस दौरान अनूपगढ़, बीकानेर, फलौदी, नागौर, चूरू के दक्षिणी भागों तथा झुंझुनू, सीकर, अजमेर, जोधपुर, पाली तथा जालौर जिलों और उससे सटे कुछ अलग हुए नवगठित जिलों के क्षेत्रों में भी मौसम बदलकर घटाएं उमड़ने की संभावना है। इस दौरान खंड वर्षा और बूंदाबांदी का दौर रहने की संभावना है। कल से यहाँ पर बारिश की गतिविधियों में और बढ़ोतरी की आशंका है। जैसलमेर और बाड़मेर जिलों के उत्तर पूर्वी भागों में आज कहीं कहीं हल्की खंड वर्षा हो सकती है, जबकि यहाँ पर दक्षिणी पश्चिमी भागों में बारिश का अभाव रहने का अनुमान है। सिरोही, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ जिलों के क्षेत्रों में हल्की बारिश की संभावना है। कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ के साथ साथ सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, दौसा, भरतपुर, अलवर, जयपुर और टोंक जिलों में कुछ स्थानों पर दोपहर से पहले, वहीं जबकि अधिकतर स्थानों पर शाम के समय घटाटोप बढ़ने और अच्छी बारिश होने की संभावना है। आगामी दिनों में लगातार एक सप्ताह तक यहाँ पर बारिश का दौर जारी रहेगा। तो ऐसे में किसान भाई कृषि संबंधित आवश्यक कार्य समय पर पूरा करने का प्रयास करें। और दोस्तों, आज भाद्रपद कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। अमावस्या तिथि कल सुबह 5:24 पर लगेगी, जो कल पूरे दिन रहेगी और परसों 3 सितंबर को सुबह 7:27 पर प्रतिपदा तिथि लगेगी। तो कल सोमवती अमावस्या को वर्षा का शुभकारी योग बना है। तो इस तरह के अन्य योगों के बारे में भाद्रपद माह की मौसम भविष्यवाणी के वीडियो में जिक्र किया गया है। और अब आप लोगों की ये भी मांग होने लगी है कि अब रबी सीजन की मौसम भविष्यवाणी का वीडियो भी बनाया जाए। तो दोस्तों, इस बारे में मैं आपसे करबद्ध निवेदन करना चाहूँगा कि यदि आप इस चैनल पर 75,000 सब्सक्राइबर्स जल्द पूरा करवा लेते हैं तो इसी सप्ताह सियाड़ू फसलों का वीडियो भी अपलोड कर दिया जाएगा। तो इसमें आपको बस करना यह है
कि आप में से प्रत्येक को अपने 3 जान पहचान वाले लोगों को कृषि जगत चैनल को सब्सक्राइब करवाना है। तो इसी तरह आप 10,000 माननीय सदस्य मिलकर 3-3 सदस्यों को जोड़ने का प्रयास करते हैं और 75,000 सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा जल्द पूरा करवाते हैं तो मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और आपकी मांगों को जल्द पूरा करने का मेरा पूरा प्रयास रहेगा। और दोस्तों, इस बार के रबी सीजन के वीडियो में भावों को भी शामिल करने के लिए विचार चल रहा है और इसके साथ ही बारिश के विशेष योगों, फसलों के उत्पादन और अगले मॉनसून के बारे में भी संक्षिप्त भविष्यवाणी की जाएगी। तो फिलहाल आज के मौसम बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप जुड़े रहिए कृषि जगत चैनल के साथ और अपनों को भी जोड़ते रहिए। और दोस्तों, आज कामकाज की वजह से वीडियो अपलोड में हुई देरी के लिए मुझे खेद है। तो फिलहाल अब आज के मौसम बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आपके दोस्त अचल सिंह देवराज को दीजिए अनुमति। कल सुबह हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। राजस्थान के किसान भाई कृपया ध्यान दें, आने वाले दिनों में राजस्थान के मौसम में बदलाव आने की संभावना है। मौसम में होने वाले हर बदलाव की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे, इसके लिए कृषि जगत अचल सिंह देवराज चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।